नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाला हूँ जिससे आप जान सकते हो कि क्या आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। और अगर आपको सारे साइंस मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम सही रास्ते पर हो और आप अपनी मैनिफेस्टेशन के क्लोज हो। अगर आपको ये साइंस नहीं मिलते हैं तो आप इन पर काम कीजिएगा। पहला साइन जो आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपका स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है वो ये है कि पास्ट की चीजें अब आपको उतनी परेशान नहीं करती। जैसे अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और इससे पहले आपका उनसे झगड़ा हुआ है, उस समय तो आप ये सोचते हो उन्हें मैनिफेस्ट करने से पहले कि उसने मुझे ऐसा कहा था या ऐसा बोला था। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन के स्टेज पर आगे जाते जाते हो तो आपको ये चीजें परेशान करना बंद कर देती है। यानी आप पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी ले लेते हो कि आप जो भी चाहते हो उसे आप हासिल कर सकते हो और आपकी लाइफ में पुरानी जो भी चीजें हुई है उन सबको आप लेट गो करते हो और उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीजें पास्ट थी और वो चीजें जा चुकी है। अब आपको किसी भी तरह का गुस्सा नहीं है अपने पार्टनर के साथ। और आपके स्पेसिफिक पर्सन का आपके पास आने का दूसरा साइन ये है कि किसी भी सिचुएशन को लेकर आप ब्लेम नहीं करते हो। यानी अगर आपकी रियलिटी में कुछ अलग दिख रहा है, यानी अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन रियलिटी में आपको दिख रहा है कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप परेशान नहीं होते हो, उल्टा खुश होते हो कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है और साथ ही साथ आपको इतना टाइम दे रहा है कि आप अपने माइंडसेट को और ज्यादा अच्छा बना सको और अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से क्रिएट कर सको जिसमें पुरानी वाली प्रॉब्लम्स ना हो। आपके स्पेसिफिक पर्सन के आपके पास आने का तीसरा साइन ये है कि आप खुद से प्यार करने लगे हो। यानी जब आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं आया होता है, यानी आप उस पर्सन को जानते ही नहीं हो जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे मिलने से पहले आपका जैसा माइंडसेट होता है, आप जितने खुश होते हो आप फिर से वैसे ही खुश रहने लगे हो। एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आया है और अपनी लाइफ में आप बिजी हो और बहुत खुश हो और आप देखते हो कि ऐसे में आपकी लाइफ में एक इंसान आता है जो आपको बहुत पसंद करने लगता है और आप भी उनको बहुत पसंद करने लगते हो और न्यू रिलेशनशिप की जो एक्साइटमेंट होती है वैसी एक्साइटमेंट आपके अंदर आने लगी है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो आप समझ जाइए कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे क्लोज है। आपके स्पेसिफिक पर्सन का आपके पास आने का चौथा साइन ये है कि आपको आपकी लाइफ में और प्रपोजल्स मिलने लगे हैं। यानी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन उसके साथ ही साथ आपको और भी दूसरे लोगों के बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर अभी वो अट्रैक्शन वापस आ रही है जिसकी वजह से दूसरे लोग भी आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके स्पेसिफिक पर्सन का आपके पास आने का पांचवा साइन ये है कि आप अपनी लाइफ में एकदम ईजी हो और एकदम रिलैक्स हो और मैनिफेस्टेशन को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। यानी आपके अंदर से वो अकेलापन खत्म हो चुका है जो किसी इंसान के जाने से आपकी लाइफ में होता है। और आपका माइंडसेट अभी ऐसा है कि अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके लाइफ में आता है तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर वो नहीं भी आता है तो आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी उनके नहीं आने से। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट ऐसा है कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। यानी वो डेस्परेशन आपकी लाइफ में से खत्म हो चुकी है। और जैसा आप एक न्यू रिलेशनशिप में जाने से पहले होते हो कि अगर आपके उस इंसान के साथ बनता है नहीं बनता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप इस चीज को समझ जाते हो तो ये आपके लाइफ में जल्दी उस इंसान को मैनिफेस्ट करके देती है। वहीं लेकिन अगर आप इस बात की जिद पकड़ लेते हो कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो आपकी लाइफ एकदम टोटली बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसा मेंटल स्टेट आपको और ज्यादा परेशान कर देता है और आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे और ज्यादा दूर ले जाता है। जबकि आप जब ऐसे इजी हो जाते हो कि वो इंसान आए या नहीं आए आपकी लाइफ में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके आने से आपको बहुत खुशी मिलेगी लेकिन उसके नहीं आने से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके लाइफ में आपके स्पेसिफिक पर्सन के आने का छठा साइन ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंसान अभी आपके साथ है। यानी आपके माइंड में एक ऐसी मेंटल इमेज बन चुकी है जिसमें आप उस इंसान को अपने साथ देखते हो। यानी जब आप अपनी आंखें बंद करते हो और अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको बस आप और आपका स्पेसिफिक पर्सन ही दिखता है। अगर आपकी रियलिटी में कोई थर्ड पर्सन भी है तो वो भी आपको उसमें नहीं दिखता है। आप जब भी आंखें बंद करते हो आपको आप और आपका स्पेसिफिक पर्सन ही दिखता है। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने सही रास्ते पर हो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपके माइंड में ये इमेज नहीं बनती है तो इस पर काम करना शुरू करें और इस इमेज को क्लियर करना शुरू करें अपने माइंड में। और आपके स्पेसिफिक पर्सन के आपके पास आने का सातवां साइन ये है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे बिजी हो और ऐसे खुश हो कि आप अपनी लाइफ में दूसरी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अपने लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दे रहे हो। यानी अब आपके लिए सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपका करियर भी इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है और बाकी आपके फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है।
और अब आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालते हो और अपने खुद के लिए भी टाइम निकालते हो ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय कर पाओ। तो अगर आप अपनी लाइफ में इन 7 साइंस को देखते हो तो आप समझ जाओ आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर लोगे स्पेसिफिक पर्सन की। लेकिन अगर आपको ये साइंस नहीं दिखते हैं तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं, आप इन पर काम करना शुरू कीजिए, ये आपको आपकी लाइफ में दिखने लगेंगे। और अगर आपको 2 या 3 दिखते हैं सिर्फ और बाकी नहीं दिखते हैं तो भी आप काम करते रहिए, ये धीरे धीरे सब आपको दिखने लगेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिए कि ये सातों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सातों में से एक भी आपकी लाइफ में से मिस होता है तो आपके लिए स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।